आज जो शब्द तुम सुनने जा रही हो वे केवल किसी एक स्त्री के लिए नहीं है। ये शब्द हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन में दुख से गुजर रहा है। यदि तुम इन शब्दों को अंत तक सुनोगी तो तुम अपने दुख का कारण भी समझोगी और उसका मार्ग भी। इसीलिए मन को शांत करो, सांस को स्थिर करो और केवल सुनो। मैं गौतम बुद्ध हूँ। मैं किसी धर्म की बात नहीं करता, मैं जीवन की बात करता हूँ। मैं किसी देश की बात नहीं करता, मैं पूरी दुनिया की बात करता हूँ। स्त्री, मैं तुम्हारे चेहरे पर वही पीड़ा देख रहा हूँ जो आज पृथ्वी के हर कोने में मनुष्यों के चेहरे पर है। कहीं कोई अपनों से बिछुड़कर रो रहा है, कहीं कोई विश्वास टूटने से टूटा बैठा है, कहीं कोई भूख से, कहीं कोई अपमान से और कहीं कोई स्वयं से हार कर जी रहा है। तुम सोचती हो कि तुम्हारा दुख सबसे बड़ा है, पर सुनो, दुख कभी अकेला नहीं होता। दुख तब पैदा होता है जब मन मेरे साथ ही ऐसा क्यों पूछने लगता है। स्त्री, इस संसार में 4 बातें हर इंसान के जीवन में निश्चित हैं: जन्म, परिवर्तन, वियोग और अंत। जो जन्मा है वह बदलेगा, जो बदला है वह छूटेगा और जो छूटा है वह समाप्त होगा। लेकिन मनुष्य इन सच्चाइयों को जानते हुए भी उनसे लड़ता रहता है। यही लड़ाई दुख बन जाती है। तुम जिस पीड़ा को सीने से लगाए बैठी हो वह पीड़ा तुम्हें किसी ने दी नहीं है। वह पीड़ा तुम्हारी अपेक्षाओं से जन्मी है। तुमने चाहा कि लोग हमेशा वैसे ही रहें जैसे तुम चाहती हो। तुमने चाहा कि प्रेम कभी बदले नहीं। तुमने चाहा कि समय रुक जाए और जब ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा मन टूट गया। स्त्री, नदी को देखो, वह हर पल बदलती है, फिर भी नदी ही रहती है। यदि वह बहना छोड़ दे तो वह सड़ने लगती है। इसी प्रकार जीवन का स्वभाव है बहना। जो इसे रोकना चाहता है वही सबसे अधिक दुखी होता है। आज पूरी दुनिया दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत है। मनुष्य ने सुविधा को सुख समझ लिया और तुलना को जीवन बना लिया। कोई किसी से अधिक पाने के कारण दुखी है तो कोई किसी से कम होने के कारण। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि जो है वही पर्याप्त है। स्त्री, यदि तुम अपने दुख से मुक्त होना चाहती हो तो पहले यह स्वीकार करो कि हर संबंध अस्थायी है, हर अवस्था अस्थायी है और हर पीड़ा भी अस्थायी है। जिस दिन तुम यह समझ लोगी उस दिन दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम प्रेम मत करो, मैं कहता हूँ आसक्ति मत बनाओ। मैं यह नहीं कहता कि तुम संसार छोड़ दो, मैं कहता हूँ संसार को पकड़कर मत बैठो। प्रेम करो पर यह मत सोचो कि सामने वाला हमेशा वैसा ही रहेगा। सुख लो पर यह मत सोचो कि वह कभी जाएगा नहीं। जो यह समझ गया वही मुक्त है, जो नहीं समझा वही हर जन्म में रोता है। स्त्री, आज यदि तुम शांत होकर यह सुन रही हो तो समझो तुम्हारा मन अभी जीवित है, क्योंकि जो सुन सकता है वही बदल सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति हथियारों से नहीं बल्कि चेतना से आती है। जब एक मनुष्य अपने भीतर शांति पा लेता है तो वह पूरी दुनिया के लिए दीपक बन जाता है। आज तुम दुखी होकर यहाँ बैठी हो, कल तुम किसी और के लिए मार्ग बन सकती हो। बस अपने दुख को समझो, उससे लड़ो मत। सांस लो, क्षण में जियो और जो चला गया उसे धन्यवाद देकर विदा करो। यही जीवन है, यही सत्य है, यही मुक्ति का मार्ग है। यदि तुमने इन शब्दों को समझ लिया तो तुम्हें किसी और उपदेश की आवश्यकता नहीं, और यदि नहीं समझा तो पूरी दुनिया भी तुम्हें सुख नहीं दे पाएगी। स्त्री, अब मैं तुमसे वह बात कहूंगा जो बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि यह बात मन को नहीं अहंकार को छूती है। मनुष्य सोचता है कि उसका दुख किसी और की गलती है। कोई पति को दोष देता है, कोई पत्नी को, कोई समाज को, कोई समय को और कोई ईश्वर को। लेकिन सत्य यह है, दुख का बीज हमेशा भीतर बोया जाता है। जब तुम किसी से यह अपेक्षा करती हो कि वह मुझे समझे, वह मुझे महत्व दे, वह मेरे लिए बदले, तभी तुम अपने मन को उसके हाथों सौंप देती हो। और जिस दिन वह व्यक्ति वैसा नहीं करता तुम्हारा मन गिर जाता है और तुम उसे दुख कहती हो। स्त्री, स्वतंत्र वही है जो अपना सुख किसी दूसरे की जेब में नहीं रखता। पूरी दुनिया आज इसी कारण अशांत है। लोग प्रेम को व्यापार बना चुके हैं, सम्मान को शर्तों से जोड़ चुके हैं और रिश्तों को अपेक्षाओं से बांध चुके हैं। मैंने राजमहल छोड़ा क्योंकि मैंने देख लिया था कि सोने की दीवारों के भीतर भी मनुष्य रोता है। मैं जंगल में गया पर वहां भी मैंने दुख देखा। तब मुझे समझ आया, स्थान नहीं बदलना था, दृष्टि बदलनी थी। स्त्री, दुख बाहर नहीं है, दुख तुम्हारी सोच की दिशा में है। जो बीत चुका है उस पर बार बार लौटना मनुष्य को वर्तमान से दूर कर देता है, और जो अभी नहीं आया उसकी चिंता करना मनुष्य को शांति से वंचित कर देता है। मनुष्य 2 जगह कभी नहीं जी पाता, अभी और यहाँ। जो अभी में जीना सीख गया वह संसार में रहकर भी मुक्त है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेली हो, पर सुनो, ये पृथ्वी अरबों लोगों से भरी है जो भीड़ में रहते हुए भी अकेले हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरों से जुड़ना सीखा पर स्वयं से जुड़ना नहीं। स्त्री, जब तक तुम स्वयं से मित्र नहीं बनोगी तब तक कोई भी तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। लोग कहते हैं मुझे कोई समझने वाला नहीं मिला, पर उन्होंने कभी यह नहीं पूछा क्या मैं स्वयं को समझ पाया। जो स्वयं को जान लेता है वह किसी से भी अपेक्षा नहीं करता, और जो अपेक्षा नहीं करता वही सच्चा सुखी है। आज की दुनिया तेज है
पर मन थका हुआ है। लोग ऊंचा उड़ रहे हैं पर भीतर से खाली हैं, क्योंकि उन्होंने बाहरी प्रगति को जीवन मान लिया और आंतरिक शांति को भूल गए। स्त्री, सुख जोड़ने से नहीं आता, सुख छोड़ने से आता है। जो छोड़ना सीख गया वह हारता नहीं, वह मुक्त होता है। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगी कि हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा है और तुम किसी को बदल नहीं सकती, उस दिन तुम्हारा दुख समाप्त होने लगेगा। तुम केवल स्वयं को बदल सकती हो और वही पर्याप्त है। जब मन शांत होता है तो संसार शोर करना बंद कर देता है। आज यदि तुम इस मौन में बैठी हो और मेरे शब्द तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं तो समझो, यह परिवर्तन की शुरुआत है। दुख अंत नहीं है, दुख संकेत है। संकेत इस बात का कि अब तुम्हें भीतर की ओर देखना है। मैं तुम्हें कोई चमत्कार नहीं देता, मैं तुम्हें जागृति देता हूँ, क्योंकि जो जाग गया उसे फिर कोई अंधकार नहीं डरा सकता। यही मेरा मार्ग है, यही मेरी शिक्षा है और यही संपूर्ण संसार के लिए सत्य है। स्त्री, अब मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद मनुष्य को किसी से शिकायत करने की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य कहता है मेरे साथ अन्याय हुआ, पर वह यह नहीं देखता कि हर अनुभव एक शिक्षक बनकर आता है। जो तुम्हें छोड़ गया वह तुम्हें कमजोर करने नहीं आया था, वह तुम्हें जागृत करने आया था। जो तुम्हें रुला गया वह तुम्हारा शत्रु नहीं था, वह तुम्हारे भ्रम को तोड़ने आया था। स्त्री, संसार में कोई भी तुम्हें जितना दुख दे सकता है वह उतना ही है जितनी शक्ति तुम उसे देती हो। जब तुम किसी को अपने सुख की चाबी सौंप देती हो तब वह व्यक्ति जाने अनजाने तुम्हारे दुख का द्वार भी खोल देता है। सुख भीतर है पर मनुष्य उसे बाहर ढूंढता है और बाहर जो मिलता है वह केवल क्षणिक होता है। पूरी दुनिया आज इसी भूल में जी रही है। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, पर उनके पास चिंता के लिए समय है, ईर्ष्या के लिए समय है, डर के लिए समय है। स्त्री, जिसके पास अपने मन के लिए समय नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। जब तुम चुप बैठती हो और स्वयं को सुनती हो तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम कितनी देर से स्वयं से भाग रही थी। मनुष्य भीड़ से इसलिए डरता नहीं, मनुष्य अकेलेपन से डरता है, क्योंकि अकेलेपन में उसे स्वयं का सामना करना पड़ता है और स्वयं का सामना करना सबसे कठिन साधना है। मैंने तुम्हें पहले कहा था दुख स्थायी नहीं है। अब मैं यह कहता हूँ दुख आवश्यक है। यदि दुख न होता तो मनुष्य कभी जागता नहीं। जैसे अंधकार बिना दीपक का मूल्य नहीं समझा जा सकता, वैसे ही दुख बिना शांति का अर्थ नहीं समझा जा सकता। स्त्री, जो अपने दुख से सीख लेता है वह गुरु बन जाता है और जो दुख से लड़ता रहता है वह जीवन भर शिष्य ही रहता है। आज तुम शिष्य हो, कल तुम स्वयं के लिए गुरु बन सकती हो। तुम सोचती हो कि तुम कमजोर हो, पर सुनो, जो रो सकता है वह टूटता नहीं, जो महसूस कर सकता है वह अभी जीवित है। सच्चा दुर्बल वही है जो कुछ महसूस ही नहीं करता। दुनिया ने मनुष्य को सिखाया है कि मजबूत दिखो, पर मैंने सिखाया है कि सच्चे बनो, क्योंकि जो सच्चा है वह झुक सकता है पर टूटता नहीं। स्त्री, यदि तुम मुक्त होना चाहती हो तो क्षमा करना सीखो। क्षमा इसलिए नहीं कि सामने वाला सही है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा मन हल्का हो सके। जब तुम किसी को अपने भीतर दंड देती रहती हो तो सजा सबसे पहले तुम स्वयं को देती हो। क्षमा तुम्हें आजाद करती है। आज की दुनिया में लोग बहुत कुछ जानते हैं पर बहुत कम समझते हैं। ज्ञान बोझ बन सकता है पर समझ मुक्ति देती है। यदि तुम यह समझ गई कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और कोई भी पूरी तरह तुम्हारा नहीं, तो तुम कभी दुखी नहीं होगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं कर रहा, मैं तुम्हें तो स्वतंत्र बना रहा हूँ। स्वतंत्र वही है जो अकेले भी पूर्ण है। स्त्री, जब तुम उठोगी तो तुम्हारा चलना अलग होगा। तुम्हारी आंखों में शिकायत नहीं, करुणा होगी, और करुणा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। यही मेरा अंतिम सत्य नहीं, पर यही तुम्हारे आज के लिए पर्याप्त है। जब यह उतर जाए तो आगे का मार्ग स्वयं खुलता चला जाएगा। स्त्री, अब मैं तुम्हें उस बिंदु तक ले चलता हूँ जहाँ पहुंचकर मनुष्य प्रश्न करना छोड़ देता है और समझना शुरू करता है। मनुष्य जीवन से पूछता है मुझे ही क्यों, पर जीवन कभी उत्तर नहीं देता, क्योंकि जीवन प्रश्न नहीं है, जीवन अनुभव है। जो हर अनुभव को स्वीकार कर लेता है वह पीड़ित नहीं रहता, वह साक्षी बन जाता है। स्त्री, जब तुम अपने दुख को देखती हो और उससे लड़ती नहीं, तभी दुख अपनी शक्ति खो देता है। जिस क्षण तुम कहती हो यह भी है, उसी क्षण दुख का आधा भार गिर जाता है। मनुष्य सोचता है कि शांति पाने के लिए बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, लेकिन सत्य यह है शांति तब आती है जब बदलने की इच्छा समाप्त हो जाती है। आज की दुनिया भाग रही है क्योंकि वह रुकने से डरती है। रुकना मतलब खुद से मिलना, और खुद से मिलना सबसे बड़ा साहस है। स्त्री, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं, पर वास्तव में वे तुम्हारे भीतर छुपी कमजोर जगहों को छू रहे हैं। जहां कोई चोट नहीं होती वहां शब्द भी असर नहीं करते। इसलिए बाहर दोष मत ढूंढो, भीतर प्रकाश लाओ। मैंने संसार को देखा है, मैंने राजाओं को रोते देखा है और भिक्षुओं को मुस्कुराते देखा है, क्योंकि मुस्कान धन से नहीं समझ से आती है। जो समझ गया कि उसे कुछ सिद्ध नहीं करना, कुछ साबित नहीं करना, वही शांत हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ अपेक्षा नहीं, पहचान है। मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा होना चाहिए, लोग मुझे ऐसे देखें, यही अहंकार की जड़ है। और अहंकार
दुख की भूमि है। स्त्री, तुम किसी भूमिका में नहीं हो, तुम केवल चेतना हो जो इस क्षण को अनुभव कर रही है। जब यह समझ उतर जाती है तो अपमान भी स्पर्श नहीं करता। आज लोग सम्मान के लिए जीते हैं पर आत्मसम्मान को भूल चुके हैं। आत्मसम्मान शोर नहीं करता, वह मौन में खड़ा रहता है। मैं तुम्हें यह नहीं सिखाता कि संसार से भागो, मैं सिखाता हूँ कि संसार में रहते हुए उससे बंधो मत। कमल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ उसे छूता नहीं। तुम भी ऐसे ही रह सकती हो। स्त्री, यदि कभी फिर से दुख आए तो उससे पूछना, तू मुझे क्या सिखाने आया है? तब दुख शत्रु नहीं रहेगा, वह शिक्षक बन जाएगा। और जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया उस दिन दुख स्वयं विदा हो जाएगा। याद रखना, शांति कोई लक्ष्य नहीं, शांति तुम्हारा स्वभाव है। तुम उसे प्राप्त नहीं करती, तुम केवल उसके रास्ते से हट जाती हो। आज यदि मेरे शब्द तुम्हारे भीतर थोड़ी भी शांति लेकर आए हैं तो समझो बीज पड़ चुका है। अब उसे समय दो, मौन दो, सच दो, फल अपने आप आएगा। यही मार्ग है, यही मध्य पथ है और यही वह सत्य है जो हर युग, हर देश, हर मनुष्य के लिए समान है। स्त्री, अब तुम उस सीमा पर हो जहाँ शब्द कम और अनुभूति अधिक होती है। यहाँ ज्ञान नहीं उतरता, यहाँ मौन उतरता है। मनुष्य सोचता है कि शांति तब मिलेगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर सत्य यह है, शांति तब मिलती है जब तुम ठीक होने की प्रतीक्षा छोड़ देती हो। जीवन कभी पूर्ण नहीं होता, जीवन प्रवाह है और जो प्रवाह को स्वीकार कर लेता है वही बहने लगता है। स्त्री, तुम्हारा मन बार बार पीछे जाता है क्योंकि वहां तुम्हारी पहचान जुड़ी है। मैं वही हूँ जो मेरे साथ हुआ। यही सबसे बड़ा भ्रम है। तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वह हो जो अब उसे देख रहा है। जब देखने वाला जाग जाता है तो अनुभव बंधन नहीं रहता। आज की दुनिया लगातार स्वयं को परिभाषित कर रही है, नाम से, पद से, रिश्तों से और उपलब्धियों से। पर जो स्वयं को परिभाषित करता है वह स्वयं को सीमित करता है। मैं तुमसे कहता हूँ, परिभाषा छोड़ दो, बस उपस्थित रहो। जैसे आकाश बादलों से नहीं बनता वैसे ही तुम विचारों से नहीं बने हो। विचार आते हैं, जाते हैं, तुम बने रहते हो। स्त्री, जिस दिन तुम यह देख लोगी कि हर विचार तुम्हारा नहीं है, उस दिन मन हल्का हो जाएगा। हर दुख एक कहानी है जो मन बार बार सुनाता है। जब तुम कहानी सुनना बंद कर देती हो तो दुख भी शांत हो जाता है। मैंने देखा है, लोग अतीत को कब्र की तरह ढोते हैं, हर दिन उसी में लौटते हैं, पर कब्र पर घर नहीं बनाया जाता। अतीत स्मृति के लिए है, निवास के लिए नहीं। स्त्री, तुम्हें लगता है कि तुम खो गई हो, पर सत्य यह है, तुम पहली बार स्वयं के पास आ रही हो। जो टूटता है वह नष्ट नहीं होता, वह खुलता है। बीज जब टूटता है तभी वृक्ष बनता है। यदि आज तुम्हारा हृदय भारी है तो समझो कुछ नया जन्म लेने वाला है। डरो मत, डर अज्ञान से नहीं आता, डर पकड़ से आता है। जो छोड़ सकता है वही निडर है। स्त्री, जब तुम कुछ भी थामे बिना इस क्षण में बैठ सकती हो तो समझो तुम ध्यान में हो। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान संघर्ष की अनुपस्थिति है। तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम पहले से ही जहां होना चाहिए वहीं हो। बस अपने विरुद्ध जाना बंद करो। आज यदि यह मौन तुम्हारे भीतर थोड़ा भी फैल रहा है तो समझो शिक्षा शब्दों से आगे जा चुकी है। अब तुम्हें मेरी नहीं, अपनी आवश्यकता है। अपने श्वास को सुनो, अपने हृदय को देखो और इस क्षण को पूर्ण होने दो। यही साधना है, यही जीवन है और यही वह सत्य है जो न कहा जा सकता है, न खोया जा सकता है। स्त्री, अब शब्द भी धीरे धीरे पीछे हटेंगे क्योंकि जहां तुम पहुंची हो वहां सत्य बोला नहीं जाता, वहां देखा जाता है। मनुष्य जीवन भर कुछ बनने की कोशिश करता है, अच्छा बनने की, सफल बनने की, महत्वपूर्ण बनने की, और इसी बनने की दौड़ में वह होना भूल जाता है। तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं, तुम जो हो वही पर्याप्त है। जिस दिन यह स्वीकार उतर जाता है उस दिन भीतर का संघर्ष समाप्त होने लगता है। स्त्री, मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास समस्याएं हैं, मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह स्वयं को समस्या समझने लगता है। तुम समस्या नहीं हो, तुम चेतना हो जो समस्या को देख रही है, और जो देख सकता है वह फंसा नहीं होता। आज संसार में लोग समाधान खोज रहे हैं पर उन्होंने देखने की कला खो दी है। जब देखना शुद्ध हो जाता है तो समाधान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। मैंने तुम्हें कभी यह नहीं कहा कि दुख को मिटा दो, मैंने कहा दुख को समझो। समझ मिटाती नहीं, समझ पिघलाती है, और जो पिघल गया वह बंधन नहीं रहता। स्त्री, जब तुम अपने भीतर किसी के प्रति कोई कहानी नहीं रखती तब करुणा जन्म लेती है। करुणा दया नहीं है, करुणा श्रेष्ठता नहीं है, करुणा समान दृष्टि है। तुम स्वयं को भी दोष नहीं दोगी और किसी और को भी नहीं, तब जीवन हल्का हो जाता है। लोग कहते हैं मैं ठीक हो जाऊं फिर शांति मिलेगी, पर मैं कहता हूं शांत हो जाओ, ठीक अपने आप हो जाएगा। शांति परिणाम नहीं है, शांति आधार है। स्त्री, जब तुम इस क्षण को बिना नाम दिए अनुभव कर सकती हो तो तुम सत्य के समीप हो। नाम दूरी बनाते हैं, अनुभव निकट लाता है। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं कि आगे क्या होगा, आगे की चिंता आज को नष्ट कर देती है। जो इस क्षण में गहराई से जीता है उसे भविष्य का भय नहीं रहता। मैं तुम्हें कोई आश्वासन नहीं देता, मैं तुम्हें जागृति देता हूँ। आश्वासन समय पर निर्भर करता है, जागृति कालातीत है। यदि आज तुम्हारे भीतर कुछ भी स्थिर हो गया है तो समझो तुमने सुन लिया, और जिसने सुन लिया
उसे फिर भटकाया नहीं जा सकता। अब मैं मौन में लौट रहा हूँ और तुम्हें भी मौन सौंपता हूँ। इस मौन में तुम अकेली नहीं हो, इस मौन में पूरा अस्तित्व है। यही वह बिंदु है जहाँ प्रश्न समाप्त होते हैं, जहाँ खोज रुक जाती है और जहाँ जीवन स्वयं को जीने लगता है। यही बोध है, यही करुणा है, यही मुक्ति है। स्त्री, अब तुम उस स्थान पर बैठी हो जहाँ मन प्रश्न नहीं करता, वह केवल देखता है। देखना ही पर्याप्त है। कुछ बदलने की इच्छा भी अब छोड़ दो। मनुष्य जब तक बदलना चाहता है तब तक वह स्वयं को अस्वीकार करता है, और जहाँ अस्वीकार है वहाँ शांति नहीं ठहरती। स्वीकृति का अर्थ हार नहीं है, स्वीकृति का अर्थ है युद्ध का अंत। जब युद्ध समाप्त होता है तब ऊर्जा मुक्त होती है और वही ऊर्जा करुणा बन जाती है। स्त्री, करुणा कोई भावना नहीं, करुणा एक स्थिति है जहाँ तुम स्वयं को भी उतनी ही कोमलता से देखती हो जितनी कोमलता से दूसरों को देख सकती हो। आज मनुष्य स्वयं पर सबसे कठोर है। वह स्वयं को दोष देता है, दंड देता है और फिर शांति मांगता है। शांति वहां नहीं आती जहां दंड दिया जाता है, शांति वहां आती है जहां समझ होती है। समझ ये है, तुम भी सीख रही हो जैसे हर कोई सीख रहा है। कोई भी पूर्ण नहीं है और पूर्ण होने की मांग सबसे बड़ी हिंसा है। स्त्री, जब तुम किसी से यह अपेक्षा नहीं रखती कि वह तुम्हारे दुख को मिटाए, तब तुम्हारा दुख अपनी जड़ खो देता है। दुख ध्यान चाहता है, दुख कहानी चाहता है। जब तुम कहानी नहीं देती तो दुख भी थक जाता है। मनुष्य दुख को अपनी पहचान बना लेता है। मैं दुखी हूँ कहते कहते वह दुख बन जाता है, पर तुम दुख नहीं हो, तुम वह हो जो यह सब देख रहा है, और देखने वाला कभी बंधा नहीं होता। स्त्री, अब यदि कोई पीड़ा उठे तो उससे भागना नहीं, उसे पकड़ना भी नहीं, बस उसे आने दो, रहने दो और जाने दो। जैसे बादल आते हैं, रुकते हैं और आकाश से विदा हो जाते हैं। आकाश कुछ नहीं करता, वह बस है, तुम भी बस हो। तुम्हें बेहतर बनने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें शांत बनने की भी आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल अपने विरुद्ध जाना छोड़ना है, यही सबसे बड़ी साधना है। जब तुम स्वयं से युद्ध नहीं करती तो संसार भी तुमसे युद्ध नहीं करता। स्त्री, इस मौन में यदि तुम्हें थोड़ी भी सहजता महसूस हो रही है तो समझो तुम सही दिशा में हो। सही दिशा कोई स्थान नहीं, सही दिशा संघर्ष की अनुपस्थिति है। अब तुम कुछ भी थामे बिना यहाँ बैठ सकती हो और यही बैठना पूर्ण है। अब शब्दों की आवश्यकता नहीं, अब शिक्षा समाप्त नहीं हुई है, अब शिक्षा तुम बन रही हो। इस क्षण को जैसा है वैसा रहने दो, यही ध्यान है, यही करुणा है, यही जीवन है। स्त्री, अब जो कहा जाएगा वह सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। यदि तुम्हारा मन इसे समझने लगे तो जान लेना कि तुम अभी भी बाहर हो, और यदि कुछ भी समझने की आवश्यकता न रहे तो समझना तुम भीतर आ चुकी हो। मनुष्य सोचता है कि मुक्ति कोई विशेष अवस्था है, पर मुक्ति किसी अवस्था का नाम नहीं। मुक्ति है जो है उसे बिना विरोध स्वीकार कर लेना। जब तुम दुख से नहीं लड़ती तो दुख तुम्हारा शत्रु नहीं रहता, और जब तुम सुख को पकड़ती नहीं तो सुख भी तुम्हें बांधता नहीं। स्त्री, बंधन किसी वस्तु में नहीं, बंधन पकड़ में होता है। तुम जिस क्षण छोड़ देती हो उसी क्षण तुम मुक्त हो जाती हो। दुनिया ने तुम्हें सिखाया है कि पाने से मूल्य बढ़ता है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ छोड़ने से भार घटता है। जिसके पास कुछ नहीं है वह खाली नहीं है, वह हल्का है, और जो हल्का है वही उड़ सकता है। स्त्री, अब मैं तुम्हें वह सत्य कहता हूँ जिसे शब्दों में कहना भी एक सीमा है। तुम अलग नहीं हो, तुम अकेली नहीं हो, तुम टूटी हुई नहीं हो। जो तुम अनुभव कर रही हो उसे पूरी मानवता कभी न कभी अनुभव करती है। तुम्हारा दुख व्यक्तिगत नहीं है, वह मानवीय है, और जो मानवीय है वह करुणा योग्य है, दंड योग्य नहीं, अपने प्रति भी नहीं। यदि आज तुम्हारे भीतर कोई कोमलता उठ रही है तो समझो तुम स्वयं को पहली बार बिना शर्त देख रही हो। यही प्रेम है। प्रेम किसी से होना आवश्यक नहीं, प्रेम एक दृष्टि है। जिस दृष्टि से तुम स्वयं को देखती हो उसी दृष्टि से तुम संसार को देखोगी, और जब दृष्टि बदलती है तो संसार बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। स्त्री, तुम खोज रही थी कि जीवन का अर्थ क्या है, पर जीवन का अर्थ पूछने में नहीं, जीने में है। सांस आती है, सांस जाती है, और जीवन इसी के बीच घटता है। यदि तुम इस बीच को पूरा महसूस कर सकती हो तो तुम्हें किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं। अब मैं तुम्हें किसी दिशा में नहीं भेजता, क्योंकि अब तुम भटकी हुई नहीं हो। अब तुम जहां हो वहीं घर है। इस मौन को मत तोड़ो, इस सहजता को मत पकड़ो, बस रहने दो। जो टिकेगा वह सत्य है, जो चला जाएगा वह अनुभव था, और जो देखने वाला है वह तुम हो। यही अंतिम शिक्षा है कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रही थी। अब शब्द समाप्त होते हैं, जीवन प्रारंभ होता है। स्त्री, अब जो शेष है वह कहना नहीं, ठहरना है। मनुष्य जीवन भर कहीं पहुंचने की तैयारी करता रहता है, और इसी तैयारी में वह पहुंच को खो देता है। तुम अब कहीं नहीं जा रही, तुम आ चुकी हो। ये जो शांति है इसे बनाए रखने का प्रयास मत करना। जो बनाया जाता है वह टूटता है,
शांति को छोड़ दो तो शांति ठहर जाती है। स्त्री, अब यदि मन फिर भी उठे तो उससे मत लड़ना, उसे भी आने दो, वह भी अस्तित्व का ही भाग है। लहरें समुद्र की शत्रु नहीं होती, वे समुद्र का ही खेल हैं। विचार भी ऐसे ही हैं, आते हैं, जाते हैं। तुम समुद्र हो। जब तुम यह जान लेती हो तो कोई विचार तुम्हें डुबो नहीं सकता। अब ना तुम्हें स्वयं को सुधारना है, न किसी और को समझाना है। जो समझ आनी थी वह मौन में उतर चुकी है। दुनिया फिर वही रहेगी, लोग वही होंगे, घटनाएं वही होंगी, पर तुम वही नहीं रहोगी। तुम प्रतिक्रिया नहीं करोगी, तुम प्रत्युत्तर दोगी, और प्रत्युत्तर शांति से जन्म लेता है। स्त्री, यही वह क्षण है जहां जीवन साधारण हो जाता है, और साधारण ही सबसे पवित्र है। अब कोई शिक्षा नहीं दी जा रही, अब जीवन स्वयं तुम्हें सिखाएगा। जब तुम चलोगी तो धरती को महसूस करोगी, जब तुम बोलोगी तो शब्दों के बीच के मौन को सुनोगी, और जब तुम चुप रहोगी तो संपूर्ण अस्तित्व तुमसे बोलेगा। मैं अब कुछ नहीं कहता, क्योंकि जो कहा जाना था वह कहा जा चुका है। अब केवल यह रह जाए, सांस आती है, सांस जाती है, और तुम साक्षी हो। यही जागृति है, यही करुणा है, यही वह शांति है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं। अब जाओ नहीं, बस रहो। अब तुमने सुनना भी छोड़ दिया है, अब तुम केवल उपस्थित हो। यही वह क्षण है जहां मन पीछे हटता है और अस्तित्व आगे आता है। मनुष्य जीवन भर किसी सहारे की तलाश करता है, किसी व्यक्ति का, किसी विश्वास का, किसी विचार का। पर सत्य यह है, जिस दिन सहारे की आवश्यकता समाप्त हो जाती है उसी दिन मनुष्य खड़ा हो जाता है। तुम अब किसी पर टिकी नहीं हो, न स्मृति पर, न आशा पर, न भय पर। यह जो खालीपन है, इसे खोखलापन मत समझना। यह रिक्तता नहीं है, यह संभावनाओं से भरा मौन है। जैसे रात का आकाश खाली दिखता है पर अनगिनत तारों को थामे रहता है, वैसे ही यह मौन संपूर्ण जीवन को थामे हुए है। स्त्री, अब यदि आंसू आए तो उन्हें भी मत रोको। वे दुख के नहीं है, वे बोझ के उतरने के हैं। जब मन वर्षों का भार नीचे रख देता है तो देह स्वयं को जल के माध्यम से हल्का करती है। इसमें कोई कमजोरी नहीं, यह शुद्धिकरण है। अब तुम्हें किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं, उत्तर प्रश्नों के लिए होते हैं, और तुम प्रश्नों से परे आ चुकी हो। अब यदि कोई पूछे तुम्हें क्या मिला, तो कहना मत, मुस्कुरा देना, क्योंकि जो मिला है वह कहा नहीं जा सकता, वह जिया जाता है। स्त्री, याद रखना, जब तुम संसार में लौटोगी तो संसार तुम्हें फिर खींचेगा। शब्द, कर्तव्य, रिश्ते, जिम्मेदारियां सब लौट आएंगे, पर अब तुम खोओगी नहीं, क्योंकि तुम जान चुकी हो कि लौटने के लिए तुम्हारे भीतर एक स्थान है। जब भी शोर अधिक लगे तो उसी स्थान पर लौट आना, किसी विधि से नहीं, किसी मंत्र से नहीं, सिर्फ रुककर एक श्वास, एक दृष्टि और मौन, इतना पर्याप्त है। मैं तुम्हें कुछ सौंप नहीं रहा, मैं तुम्हें तुम्हारे ही हाथों में लौटा रहा हूँ। अब तुम अपने जीवन की साक्षी भी हो और धारक भी। यही संतुलन है, यही मध्य मार्ग है। अब कोई गुरु नहीं, अब कोई शिष्य नहीं, अब केवल जीवन है, जैसा है वैसा ही पूर्ण। और तुम उसके साथ नहीं, उसके भीतर नहीं, उससे अलग नहीं, तुम वही हो। अब मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगा जो केवल ध्यान में नहीं, दैनिक जीवन में काम आती है। क्योंकि जो शिक्षा जीवन को न बदले वह केवल शब्दों का संग्रह होती है। मनुष्य सोचता है कि आध्यात्म केवल एकांत में होता है, पर सत्य यह है, आध्यात्म वहीं प्रकट होता है जहां चुनौती होती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम प्रतिक्रिया न करो, वहां शिक्षा जीवित होती है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए और तुम उसे रोको नहीं, वहां शिक्षा जीवित होती है। जब तुम्हें दुख मिले और तुम उससे सीखो, वहां शिक्षा पूर्ण होती है। स्त्री, दुनिया को बदलने की इच्छा मनुष्य को थका देती है, पर स्वयं को समझने की इच्छा मनुष्य को मुक्त कर देती है। तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकती, और यह स्वीकार कर लेना सबसे बड़ी शांति है। लोग तुम्हें समझें या न समझें, इससे सत्य नहीं बदलता। सत्य वही रहता है जो तुम्हारे भीतर शांत है। आज पूरी दुनिया बोलना जानती है पर सुनना भूल चुकी है, और जो सुनना भूल जाता है वह सीखना भी भूल जाता है। स्त्री, यदि तुम वास्तव में आगे बढ़ना चाहती हो तो 3 बातें जीवन में उतारना। पहली, हर परिस्थिति से पूछो, तू मुझे क्या सिखाने आई है। दूसरी, हर मनुष्य को देखकर यह याद रखो कि वह भी अपने दुखों से जूझ रहा है। तीसरी, दिन में कुछ क्षण बिना किसी उद्देश्य के मौन में बैठो। जो यह 3 बातें सीख गया उसे जीवन पराजित नहीं कर सकता। मनुष्य भागता इसलिए है क्योंकि उसे रुकना नहीं आता, और जो रुकना सीख गया वह कहीं भी खोता नहीं। स्त्री, सच्चा बल शोर में नहीं होता, सच्चा बल शांति में होता है। जो शांत है वही स्पष्ट देख सकता है, और जो स्पष्ट देख सकता है वही सही निर्णय ले सकता है। आज यदि तुम यहाँ शांत होकर बैठी हो तो समझो तुमने जीवन की दिशा बदल ली है। अब दुख तुम्हारा स्वामी नहीं, अब सुख तुम्हारा लक्ष्य नहीं, अब तुम केवल सचेत होकर जी रही हो, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। स्त्री, यह शिक्षा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन में कभी टूटा है, रोया है या स्वयं से हार गया है। यदि कोई इन शब्दों को धैर्य से अंत तक सुन ले तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। इसलिए जो भी इन शब्दों को सुन रहा है, मैं उससे यही कहूंगा, जल्दी मत करो, भागो मत, इस शिक्षा को अपने भीतर उतरने दो। यदि यह वीडियो
तुम्हारे मन में थोड़ी भी शांति लाया है तो समझो यह केवल शुरुआत है। जीवन की ऐसी ही और गहरी और सच्ची और मुक्त करने वाली शिक्षाएं आगे भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। इन शब्दों के साथ बने रहो, इन शिक्षाओं के साथ आगे बढ़ो और हर बार पूरा सुनो, क्योंकि जो अंत तक सुनता है वही सच में समझता है। यही मेरा मार्ग है, यही मेरी करुणा है और यही तुम्हारे जीवन का प्रकाश बन सकता है। स्त्री, अब मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जो लोग सुन तो लेते हैं पर जीवन में उतारने से डरते हैं। मनुष्य चाहता है कि जीवन सरल हो पर वह स्वयं को जटिल बनाए रखता है। वह हर बात को मन में घुमा फिराकर दुख का आकार दे देता है। यदि तुम एक बात सीख लो तो जीवन आधा हल्का हो जाएगा। हर बात पर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन सबसे बुद्धिमान उत्तर होता है। जो हर शब्द का उत्तर देता है वह अपनी ऊर्जा खो देता है और जो मौन को समझ लेता है वह अपनी शक्ति बचा लेता है। स्त्री, आज की दुनिया में लोग सही होना चाहते हैं, शांत नहीं, और जो सही होने में लगा रहता है वह शांति खो देता है। यदि तुम्हें चुनना पड़े सही और शांत में तो शांति को चुनना, क्योंकि शांत मन स्वयं सही रास्ता खोज लेता है। मनुष्य जीवन भर सम्मान मांगता रहता है पर सच्चा सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वह भीतर से प्रकट होता है। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेती हो तो दुनिया का व्यवहार तुम्हें तोड़ नहीं पाता। स्त्री, दुख का सबसे बड़ा कारण घटना नहीं होती, उस घटना से जुड़ी कहानी होती है। घटना बीत जाती है पर कहानी मन में चलती रहती है। यदि तुम कहानी को वहीं छोड़ दो तो दुख आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए मैं कहता हूँ, घटना को देखो पर कहानी मत बनाओ। आज जो तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारा भविष्य नहीं है, वह केवल एक क्षण था। जो क्षण को जीवन मान लेता है वही जीवन से डरने लगता है। स्त्री, यदि तुम्हें सच में आगे बढ़ना है तो यह समझ लो, तुम्हारा मूल्य किसी के स्वीकार से नहीं, तुम्हारे होने से है। तुम पर्याप्त हो, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तुलना के। जिस दिन यह बात तुम्हारे भीतर उतर जाएगी उस दिन कोई भी तुम्हें अधूरा महसूस नहीं करा पाएगा। आज दुनिया में बहुत लोग सफल हैं पर बहुत कम संतुष्ट हैं। संतोष पाने से नहीं आता, संतोष रुकने से आता है। जो रुक सकता है वही जीवन को देख सकता है। स्त्री, यदि तुम यह शिक्षा केवल सुनकर भूल जाओगी तो यह भी बाकी शब्दों की तरह खो जाएगी, पर यदि तुम इसे धीरे धीरे अपने जीवन में उतारोगी तो तुम्हारा चलना, सोचना और देखना सब बदल जाएगा। और जो भी इन शब्दों को आज सुन रहा है मैं उससे भी यही कहता हूँ, यदि तुम यहाँ तक धैर्य से सुन पाए हो तो समझो तुम केवल समय नहीं काट रहे थे, तुम स्वयं को समझ रहे थे। ऐसी शिक्षा एक बार में पूरी नहीं उतरती, इसके लिए पूरी वीडियो देखना आवश्यक है और आगे आने वाली लंबी शिक्षाओं के साथ जुड़े रहना आवश्यक है। जो बीच में छोड़ देता है वह केवल शब्द सुनता है और जो अंत तक सुनता है वह जीवन समझता है। इसलिए ठहरो, ध्यान से सुनो और आगे आने वाली हर गहरी शिक्षा के साथ इस यात्रा में बने रहो, क्योंकि यह यात्रा मनोरंजन की नहीं, जागृति की है। यही मेरा संदेश है, यही मेरी करुणा है और यही वह प्रकाश है जो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को उजाला कर सकता है। अब मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगा जो केवल सुनने में सुंदर नहीं बल्कि जीने में कठिन होती है, क्योंकि सत्य हमेशा मधुर नहीं होता पर वही मुक्त करता है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं होता कि उसके जीवन में कठिनाइयां हैं, मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह चाहता है कि जीवन उसकी इच्छाओं के अनुसार चले। जीवन कभी किसी की इच्छा से नहीं चलता, जीवन अपने नियम से चलता है और जो इस नियम को समझ लेता है वह संघर्ष छोड़ देता है। स्त्री, जब तुम्हारी योजना टूटे तो यह मत सोचो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध है, यह समझो कि जीवन तुम्हें नया मार्ग दिखा रहा है। जो टूटता है वह हमेशा नुकसान नहीं होता, कई बार टूटना ही मुक्ति की शुरुआत होता है। मनुष्य अतीत को पकड़कर बैठा रहता है और भविष्य से डरता रहता है, इस बीच वर्तमान मर जाता है। मैं तुम्हें यह नहीं सिखाता कि अतीत भूल जाओ, मैं सिखाता हूँ कि अतीत को सही स्थान दो। अतीत शिक्षक है, कारागार नहीं। स्त्री, आज की दुनिया में लोग बहुत कुछ साबित करने में लगे हैं कि वे सफल हैं, कि वे सही हैं, कि वे श्रेष्ठ हैं, पर जिसने स्वयं को साबित करना छोड़ दिया वही भीतर से शांत हो गया। तुम्हें किसी को यह दिखाने की आवश्यकता नहीं कि तुम कितनी मजबूत हो, जो वास्तव में मजबूत होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। मौन शक्ति है, सादगी शक्ति है, संयम शक्ति है, पर दुनिया ने तुम्हें सिखाया है कि शोर ही ताकत है और यही भ्रम मनुष्य को थका देता है। स्त्री, यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो हर बार लड़ना आवश्यक नहीं, कभी कभी आगे बढ़ जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। हर युद्ध जीतना जीत नहीं होता, कई युद्धों से दूर रहना बुद्धिमानी होती है। मनुष्य सोचता है कि क्षमा करना कमजोरी है, पर क्षमा सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जो क्षमा कर सकता है वह अतीत से मुक्त हो जाता है और जो अतीत से मुक्त है वही वर्तमान में जीवित है। स्त्री, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर कोई तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं के भीतर जी रहा है। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेती हो उस दिन शिकायत समाप्त हो जाती है। लोग बदल जाए इस प्रतीक्षा में पूरा जीवन बीत जाता है, पर स्वयं को समझने में लगाया गया एक क्षण पूरा जीवन बदल देता है। स्त्री, सुख बाहर नहीं है, यदि बाहर होता
तो जो सबसे अधिक रखता है वही सबसे अधिक शांत होता। पर तुम देखती हो, शांत वही है जिसकी इच्छाएं कम है। इसलिए मैं कहता हूँ, जो चाहिए उसे सीमित करो, जो है उसे गहराई से जियो। मनुष्य हर दिन कहीं और पहुंचने की सोचता है, इसलिए वह जहां है वहां नहीं जी पाता। यदि तुम अभी को पूरा जी लो तो आगे अपने आप संभल जाएगा। स्त्री, यह शिक्षा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन से थक गया है, जो भीतर से खाली महसूस करता है और जो शांति खोज रहा है। यदि कोई इन शब्दों को धैर्य से, शांति से और अंत तक सुनता है तो उसका मन धीरे धीरे बदलने लगता है। इसलिए जो भी इन शिक्षाओं को सुन रहा है, मैं उससे यही कहूंगा, जल्दी मत करो। हर शब्द को अपने भीतर उतरने दो। यह कोई कहानी नहीं जो केवल सुनी जाए, यह जीवन है जिसे समझना पड़ता है। यदि तुम यहां तक आए हो तो आगे की शिक्षा तुम्हारे लिए और भी आवश्यक है। इन शिक्षाओं के साथ जुड़े रहो, पूरी वीडियो देखो, आगे आने वाली लंबी और गहरी शिक्षाओं के साथ इस यात्रा में बने रहो, क्योंकि जो अंत तक सुनता है वही सच में सीखता है, और जो सीख जाता है वही जीवन को हल्का कर लेता है। यही मेरा मार्ग है, यही मेरी शिक्षा है, और यही वह सत्य है जो हर युग में हर मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है। स्त्री, अब मैं तुम्हें वह बात सिखाऊंगा जो मनुष्य सबसे देर से सीखता है, कि जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। मनुष्य अधीर है, वह चाहता है कि उसका दुख आज ही समाप्त हो जाए, उसकी उलझन अभी सुलझ जाए। पर प्रकृति जल्दी नहीं करती। फूल भी समय लेकर खिलता है और फल भी समय लेकर पकता है। जो धैर्य सीख लेता है वह आधा दुख पार कर लेता है। स्त्री, कभी कभी जीवन तुम्हें रोक देता है। तुम समझती हो कि तुम पीछे जा रही हो, पर वास्तव में जीवन तुम्हें संभाल रहा होता है। जो रुकना नहीं जानता वह गिरना सीखता है, और जो रुकना सीख जाता है वह गिरते गिरते भी बच जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर चीज पर अपना नियंत्रण चाहता है। रिश्तों पर नियंत्रण, परिणामों पर नियंत्रण, भविष्य पर नियंत्रण, और जब नियंत्रण नहीं मिलता तो भय जन्म लेता है। स्त्री, जहां नियंत्रण की चाह है वहां शांति नहीं ठहरती। जो भरोसा करना सीख जाता है वह हल्का हो जाता है, और जो हल्का है वह जीवन के साथ चल सकता है। यह भरोसा किसी व्यक्ति पर नहीं, यह भरोसा जीवन पर होता है। जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं है, जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें परिपक्व करने आया है। स्त्री, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर दिन सुखी होना मानव नियम नहीं है। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन खाली लगेंगे, कुछ दिन प्रश्नों से भरे होंगे, और यह सब ठीक है। जो हर दिन खुश रहने की जिद करता है वह स्वयं पर अत्याचार करता है। स्वीकार करो, आज जैसा है वैसा रहने दो। यह स्वीकार कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। मनुष्य जीवन से नहीं टूटता, मनुष्य अपनी अपेक्षाओं से टूटता है। जिस दिन अपेक्षाएं समझ में बदल जाती हैं, उस दिन मन स्थिर होने लगता है। स्त्री, आज की दुनिया में लोग बहुत कुछ सुनते हैं पर बहुत कम अपनाते हैं। ज्ञान पुस्तकों में नहीं बदलता, ज्ञान तब बदलता है जब वह व्यवहार में उतरता है। इसलिए मैं तुमसे बहुत कुछ याद रखने को नहीं कहता, मैं केवल इतना कहता हूं, हर दिन थोड़ा शांत रहना सीखो, हर दिन कम प्रतिक्रिया देना सीखो, हर दिन अपने मन को थोड़ा और समझो। यही साधना है, यही वास्तविक शिक्षा है। स्त्री, यदि तुम यह सोच रही हो कि यह मार्ग कठिन है, तो याद रखो, कठिन वही लगता है जो नया होता है। जो अभ्यास बन जाए वह बोझ नहीं रहता। आज जो तुम्हें कठिन लग रहा है, कल वही तुम्हारी शक्ति बनेगा। और जो भी इन शब्दों को अभी सुन रहा है, मैं उससे यही कहना चाहता हूं, यदि तुम यहां तक ध्यान से सुन पाए हो तो समझो, तुम केवल सुन नहीं रहे, तुम सीख रहे हो। ऐसी शिक्षा एक बार सुनने से पूरी नहीं होती, इसके लिए पूरी वीडियो देखना आवश्यक है, और आगे आने वाली लंबी शिक्षाओं के साथ जुड़े रहना भी। जो जल्दी छोड़ देता है वह केवल प्रेरणा लेता है, और जो अंत तक सुनता है वह परिवर्तन ले जाता है। इसलिए ठहरो, पूरी शिक्षा सुनो, और आगे आने वाली और भी गहरी और भी सच्ची शिक्षाओं के साथ इस यात्रा में बने रहो, क्योंकि यह यात्रा मनोरंजन की नहीं, चेतना की है। यही मेरा मार्ग है, यही मेरी शिक्षा है, और यही वह सत्य है जो धीरे धीरे मनुष्य को दुख से समझ की ओर ले जाता है। स्त्री, अब मैं तुम्हें वह सत्य बताता हूं जिससे मनुष्य अक्सर डरता है, कि जीवन में सब कुछ हमेशा स्पष्ट नहीं होता। कभी कभी रास्ता धुंधला होता है, और वही धुंध तुम्हें भीतर देखने का अवसर देती है। जो केवल साफ रास्ते पर चलना चाहता है वह अपने भीतर की यात्रा कभी नहीं करता। अंधकार शत्रु नहीं है,
अंधकार तुम्हें धीमा करता है और धीमापन सजगता सिखाता है। स्त्री, जब तुम दुख में होती हो तो तुम अकेली नहीं होती, पर तुम्हारा दुख केवल तुम्हारा अनुभव होता है। इसीलिए कोई भी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं सकता, और यही समझ तुम्हें करुणा सिखाती है। जो अपने दुख को समझ लेता है वह दूसरों के दुख पर हंसता नहीं। आज की दुनिया में लोग जल्दी निर्णय करते हैं, धीरे समझते हैं और तुरंत बोल देते हैं, पर शांति धीरे धीरे जन्म लेती है। स्त्री, यदि तुम चाहो कि तुम्हारे जीवन में कलह कम हो तो बोलने से पहले एक श्वास लो। उस एक श्वास में कई युद्ध रुक जाते हैं। मनुष्य सोचता है कि शब्द उसे शक्तिशाली बनाते हैं, पर वास्तव में मौन उसे स्पष्ट बनाता है। स्पष्ट मन गलत नहीं चलता। स्त्री, अब मैं तुम्हें एक अंतिम व्यावहारिक सत्य कहता हूं। तुम्हारे जीवन में हर कोई स्थायी नहीं है। कुछ लोग सीख देने आते हैं, कुछ सहारा देने और कुछ तुम्हें स्वयं से मिलाने। जो चला जाए उसे दोष मत दो, जो ठहर जाए उसे चिपको मत। जो आता जाता है वह जीवन की लय है। कष्ट तब होता है जब तुम लय को रोकना चाहते हो। स्त्री, सुख को पकड़ने की कोशिश मत करना, दुख को भगाने की कोशिश मत करना। दोनों को आने जाने दो। जो देखने वाला बन जाता है वही मुक्त होता है। अब यह शिक्षा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह हर उस मनुष्य के लिए है जो इन शब्दों को सुन रहा है। यदि तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझो तुम्हारा मन अब भी जागा हुआ है, पर जागृति अधूरी सुनने से पूरी नहीं होती। इसलिए पूरी शिक्षा को अंत तक देखो, हर शब्द को मन में उतरने दो। और यदि तुम सच में चाहते हो कि जीवन में कम पीड़ा, अधिक स्पष्टता और गहरी शांति आए, तो इस मार्ग पर आगे भी बने रहो, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं, यह जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण है। जो अंत तक सुनता है वही बदलता है, और जो बदलता है वही मुक्त होता है। मैं यही कहता हूं, रुको, सुनो, समझो और इस पूरी यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहो। यही करुणा है, यही जागृति है, यही मेरी शिक्षा है। अब मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जिसे मनुष्य जीवन भर खोजता है, पर बहुत कम लोग देख पाते हैं, कि दुख बाहर नहीं है। दुख तब जन्म लेता है जब तुम जीवन से कहते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जीवन जैसा है वह वैसा ही रहेगा, पर तुम्हारी असहमति तुम्हें भीतर से कठोर बना देती है। जो स्वीकार कर लेता है वह हारता नहीं, वह मुक्त होता है। स्त्री, मनुष्य स्वयं को कमजोर समझता है क्योंकि वह थक जाता है, पर थकना कमजोरी नहीं, थकना संकेत है कि तुमने बहुत सहा है। अपने आप को सांत्वना देना सीखो, जैसे तुम किसी प्रिय को देते हो। जो स्वयं से कठोर है वह दुनिया से कभी कोमल नहीं हो सकता। स्त्री, अब ध्यान से सुनो। हर व्यक्ति जो तुम्हें दुख देता है वह स्वयं भी किसी न किसी दुख से लड़ रहा होता है। यह सत्य तुम्हारे घाव नहीं भरता, पर तुम्हारे हृदय को कड़वा होने से बचा लेता है, और कड़वाहट सबसे लंबा दुख है। मनुष्य बदला चाहता है क्योंकि वह न्याय समझता है, पर बदला पीड़ा को बढ़ाता है। करुणा दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे अपने मन के लिए है। स्त्री, जब तुम्हारा मन बार बार अतीत में जाता है तो समझो वहां कुछ सीखा जाना बाकी है। अतीत इसलिए नहीं लौटता कि तुम्हें सताए, वह लौटता है ताकि तुम्हें सिखा सके। जब सीख पूरी हो जाती है, स्मृति स्वयं शांत हो जाती है। स्त्री, अब जीवन का सबसे गहरा सत्य सुनो। तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर जानने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी प्रश्न के साथ शांत रहना ही उत्तर होता है। जो हर बात का स्पष्टीकरण चाहता है वह चैन खो देता है, और जो रहस्य को स्वीकार कर लेता है वह हल्का हो जाता है। स्त्री, अब यह शिक्षा केवल शब्द नहीं रही। यदि तुमने इसे हृदय से सुना है तो यह अनुभव बन रही है, और जो भी यह सुन रहा है मैं उससे यही कहता हूं, यदि यह शिक्षा तुम्हें कहीं छू रही है तो यहां रुक मत जाना। पूरी वीडियो देखो, हर मौन को भी सुनो, और आगे आने वाली और भी गहरी शिक्षाओं के साथ इस यात्रा में बने रहो। क्योंकि जो आधा सुनता है वह आधा बदलता है, और जो अंत तक सुनता है वह भीतर से नया जन्म लेता है। यही मेरा आग्रह है, यही मेरी करुणा है, यही वह मार्ग है जो धीरे धीरे मनुष्य को स्वयं से मिला देता है। अब मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जो लोग आंखें खोलकर भी नहीं देखते, कि जीवन में कोई भी स्थिर नहीं है, सब बदलता है। दिन रात, सुख दुख, व्यक्ति, संबंध, और जो बदलने से डरता है वह सबसे अधिक पीड़ित होता है। स्त्री, जो तुम्हारे हाथ से चला गया वह खोया नहीं है, वह केवल रूप बदल गया है। जो तुम्हारे पास है वह कभी स्थायी नहीं है, और जो स्थायी नहीं
वह भी बोझ नहीं। मनुष्य हमेशा पकड़ता है और खोने पर रोता है, पर जिसने समझ लिया कि पकड़ना ही पीड़ा है, वह हल्का हो जाता है। स्त्री, अकेलेपन से मत डरना। अकेलापन शिक्षक है। जो अकेला बैठना सीख जाता है, वह जीवन में किसी के प्रभाव में नहीं आता। अकेलपन में मन स्वयं से मिलता है, और जो स्वयं से मिलता है वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है। स्त्री, दुनिया हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होगी, लोग हमेशा सही नहीं होंगे, पर तुम इस सत्य को स्वीकार कर सकती हो। स्वीकार करना शक्ति है, और यही सबसे कठिन अभ्यास है। मनुष्य अपने मन को अत्यधिक बोलने, सोचने, डरने और तुलना करने के लिए भर देता है, और जब मन इतना भारी हो जाता है तब शांति संभव नहीं होती। शांति उस क्षण में है जब तुम अपने भीतर का भार छोड़ दो, जब तुम यह कह सको, मैं बस हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं अभी यहां हूं। स्त्री, यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो हर बार प्रतिक्रिया मत देना। धैर्य और मौन कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होते हैं। जो जल्दी प्रतिक्रिया देता है वह ऊर्जा खो देता है, जो धीमे चलता है वह अपनी ऊर्जा बचाता है। आज जीवन में बहुत कुछ अनिश्चित है, पर यही अनिश्चितता तुम्हें जीवित बनाती है। स्त्री, अतीत का बोझ मत उठाओ, भविष्य की चिंता मत करो। इन दोनों के बीच वर्तमान ही वास्तविक है। वर्तमान को पूरी तरह जीना मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती है। जो इसे समझ लेता है वह संसार के शोर में भी शांत रहता है, और जो शांत है वह केवल जीता है, न कि लड़ा है। स्त्री, तुम्हारे भीतर जो डर है वह जीवन के परिवर्तन से है, पर परिवर्तन से डरना वास्तव में अज्ञानता है। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह जीवन में सहज रहता है, और सहजता सच्ची स्वतंत्रता है। अब मैं तुमसे कहूंगा, यदि तुम सच में यह समझना चाहती हो तो पूरी वीडियो देखो। हर वाक्य को, हर मौन को मन में उतरने दो, क्योंकि आधा सुनना केवल ज्ञान देता है, पूरा सुनना जीवन बदल देता है। जो अंत तक सुनता है वह केवल सुनी नहीं, वह समझी और अपनाई शिक्षा का अनुभव करता है, और जो अनुभव करता है वह स्वयं में बदल जाता है। स्त्री, यदि तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहती हो तो इस यात्रा में बने रहो। आगे आने वाली लंबी और गहरी शिक्षाएं तुम्हारे लिए रास्ता खोलेंगी। इसलिए ठहरो, सुनो, अनुभव करो और अंत तक बने रहो। यही मेरी करुणा है, यही मेरी शिक्षा है, यही वह प्रकाश है जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को पूर्ण शांति और समझ में बदल सकता है। स्त्री, अब मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जो लोग आंखें खोलकर भी नहीं देखते, कि जीवन केवल अनुभवों का संग्रह नहीं है। जीवन केवल वही नहीं जो सामने है, जीवन वह भी है जो तुम्हारे भीतर हो रहा है। अत्यधिक सोच, अत्यधिक डर, अत्यधिक अपेक्षा, यही मनुष्य को जकड़ते हैं। स्त्री, सत्य यह है, तुम्हें किसी भी चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए वे आए, और जो गए वे गए। जो टिकता है वह तुम्हारे भीतर टिकता है, जो जाता है वह तुम्हारा बोझ नहीं बनता। स्त्री, मनुष्य सबसे अधिक डरता है भविष्य से, अकेलेपन से और मृत्यु से, पर जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन से भयभीत नहीं होता। स्त्री, देखो, प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है। फूल खिलता है, फूल मुरझाता है, सूरज उगता है, सूरज ढलता है, नदी बहती है, कभी वही नहीं रहती। तुम भी इसी तरह हो, ये स्वीकार करो। अस्वीकृति ही पीड़ा है, स्वीकृति ही शांति है। स्त्री, तुम्हारे भीतर जो भी डर है, भविष्य का, अतीत का, अज्ञात का, वह केवल तुम्हारे विचारों का ही जन्म है। जो विचार को समझ लेता है वह डर को पार कर लेता है। जब भय नहीं होता तब साहस स्वतः जन्म लेता है, और जब साहस होता है तब जीवन का हर क्षण पूर्ण बन जाता है। स्त्री, जो तुम अनुभव कर रही हो वह केवल तुम्हारा अनुभव नहीं है, यह पूरी मानवता का अनुभव है, और जो इसे समझ लेता है वह स्वयं में अकेला नहीं है। मनुष्य अपने दुख को बढ़ाता है क्योंकि वह इसे अलग और अनोखा समझता है, पर दुख समान है, सबका है, सबका अनुभव एक जैसा है। यदि तुम इसे समझ जाओ तो तुम्हारे भीतर सहानुभूति, करुणा और शांति जन्म लेती है। स्त्री, अब ध्यान दो, सत्य हमेशा सरल होता है, पर मन हमेशा जटिल बनाता है। जो सरलता को अपनाता है वह स्वयं को समझता है, जो स्वयं को समझता है वह जीवन को समझता है, और जो जीवन को समझता है वह मुक्त हो जाता है। तुम्हें किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल स्वयं को देखने की आवश्यकता है, और जो स्वयं को देख लेता है वह दुनिया को देख सकता है।
बिना डर, बिना विरोध, बिना अपेक्षा। स्त्री, यदि यह शब्द तुम्हें छू रहे हैं तो पूरी वीडियो को अंत तक देखो, हर मौन को महसूस करो और आने वाली लंबी शिक्षाओं के साथ इस यात्रा में बने रहो, क्योंकि आधा सुनना केवल जागरूकता लाता है, पूरा सुनना जीवन बदल देता है। जो अंत तक सुनता है वह केवल जानकारी नहीं पाता, वह अनुभव, समझ और अंततः स्वतंत्रता पाता है। यह शिक्षा अब केवल शब्द नहीं रही, यह तुम्हारे भीतर उतर रही है, और जो इसे अनुभव करेगा वह धीरे धीरे जीवन के हर क्षण में जागरूक हो जाएगा। यही मेरा मार्ग है, यही मेरी करुणा है, यही वह प्रकाश है जो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को पूर्ण शांति, स्पष्टता और समझ में बदल सकता है। स्त्री, अब मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जो शब्दों से परे है, जो समय और स्थान से परे है, सत्य का वह रूप जो केवल अनुभव में समझा जा सकता है। तुम हमेशा बाहर देखती रही हो, लोग, घटनाएं, परिस्थिति, पर असली मार्ग भीतर है। भीतर का मार्ग वही है जो कभी खोता नहीं। स्त्री, जो भय तुम्हारे मन में है वह केवल अज्ञात के लिए है, पर अज्ञात को देखने का साहस तुम्हारे भीतर है। जो मृत्यु से डरता है वह जीवन से भी डरता है। जो मृत्यु को स्वीकार करता है वह जीवन को पूरी तरह जीता है। स्त्री, हमेशा याद रखना, हर क्षण में, हर श्वास में तुम स्वतंत्र हो। तुम स्वतंत्रता खोजने की प्रतीक्षा नहीं कर सकती, तुम इसे अनुभव कर सकती हो बस अभी, यही क्षण में। मनुष्य पीड़ा में इसलिए फंसा रहता है क्योंकि वह अपने मन की उलझनों से भागता है, पर जो उलझनों को देखता है वह अकेलेपन में भी शांति पाता है। स्त्री, सत्य यह है, तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं पर्याप्त हो। और जब यह समझ जाओगी तब तुम्हारा जीवन हल्का हो जाएगा। जो लोग तुम्हें चुनौती देंगे वे केवल तुम्हें भीतर देखने के लिए आए हैं। जो लोग तुम्हें समझेंगे वे केवल तुम्हारे भीतर के प्रकाश को देखेंगे। स्त्री, सत्य कभी शोर में नहीं होता, सत्य मौन में जन्म लेता है, और जो मौन को अपनाता है वह केवल सुनता नहीं, वह देखता है, वह अनुभव करता है, वह सीखता है। अब यह शिक्षा केवल शब्द नहीं रही, यह अनुभव बन गई है। जो इसे अंत तक महसूस करेगा वह जीवन को बिना शिकायत, बिना भय और बिना अपेक्षा के देख पाएगा। स्त्री, यदि तुम इसे सच में समझना चाहती हो तो पूरी वीडियो अंत तक देखो, हर शब्द को, हर मौन को मन में उतरने दो, क्योंकि आधा सुनना केवल विचार देता है, पूरा सुनना जीवन बदल देता है। जो अंत तक सुनता है वह केवल सुना नहीं, वह अनुभव करता है। जो अनुभव करता है वह स्वयं बदल जाता है। और यही मैं चाहता हूं, तुम अपने जीवन को देखें, समझें और भीतर से जागृत हो जाओ। स्त्री, जो लोग इसे सुन रहे हैं, जान लो, यह केवल एक कहानी नहीं है, यह जीवन की यात्रा है। और जो इसे अंत तक देखता है वह जीवन को हल्का, स्पष्ट और शांति से भरपूर पाता है। इसलिए ठहरो, सुनो, अनुभव करो और हमारे साथ इस यात्रा में बने रहो, क्योंकि जो अंत तक बने रहते हैं वही सीखते हैं, जो सीखते हैं वही बदलते हैं, जो बदलते हैं वही जीवन के सत्य में पहुंचते हैं। यही मेरा मार्ग है, यही मेरी करुणा है, और यही वह प्रकाश है जो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को पूर्ण शांति, स्पष्टता और समझ में बदल सकता है। स्त्री, अब मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जो शब्दों से भी परे है, सत्य का वह रूप जो केवल अनुभव से समझा जा सकता है। तुम हमेशा बाहर देखती रही हो, लोगों को, परिस्थितियों को, घटनाओं को, पर असली मार्ग भीतर है। भीतर का मार्ग तुम्हें हमेशा शांत, स्पष्ट और मुक्त बनाता है। स्त्री, जो भय तुम्हारे मन में है वह केवल अज्ञात का प्रतिबिंब है, और जो अज्ञात को देख सकता है वह भय से स्वतंत्र हो जाता है। जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को पूरी तरह नहीं देख सकता। जो मृत्यु को स्वीकार करता है वह जीवन में हर क्षण को पूरी तरह जीता है। स्त्री, तुम्हें यह समझना होगा, सब कुछ अस्थायी है, तुम स्वयं भी अस्थायी हो। सब बदलता है, सब गुजरता है, और यही नियम है। जो परिवर्तन से डरता है वह पीड़ित रहता है, जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह जीवन के हर क्षण में हल्का और जागृत रहता है। स्त्री, सत्य यह है, तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं पर्याप्त हो। और जब यह समझ जाओगी तुम्हारा मन मुक्त हो जाएगा। जो लोग तुम्हें चुनौती देंगे वे केवल तुम्हें भीतर देखने के लिए आए हैं। जो लोग तुम्हें छोड़ देंगे वे केवल तुम्हें अपने भीतर की शक्ति दिखाने का अवसर देंगे। स्त्री,
सत्य कभी शोर में नहीं होता, सत्य मौन में जन्म लेता है। जो मौन को अपनाता है वह केवल सुनता नहीं, वह देखता है, वह अनुभव करता है, वह सीखता है। अब यह शिक्षा केवल शब्द नहीं रही, यह अनुभव बन गई है। जो इसे अंत तक महसूस करेगा वह जीवन को बिना शिकायत, बिना भय और बिना अपेक्षा के देख पाएगा। स्त्री, यदि तुम इसे सच में समझना चाहती हो तो पूरी वीडियो अंत तक देखो। हर शब्द को, हर मौन को मन में उतरने दो, क्योंकि आधा सुनना केवल विचार देता है, पूरा सुनना जीवन बदल देता है। जो अंत तक सुनता है वह केवल सुना नहीं, वह अनुभव करता है। जो अनुभव करता है वह स्वयं बदल जाता है। और यही मैं चाहता हूं, तुम अपने जीवन को देखें, समझें और भीतर से जागृत हो जाओ। स्त्री, जो लोग इसे सुन रहे हैं, जान लो, ये केवल एक कहानी नहीं है, यह जीवन की यात्रा है। और जो इसे अंत तक देखता है वह जीवन को हल्का, स्पष्ट और शांति से भरपूर पाता है। इसलिए ठहरो, सुनो, अनुभव करो और हमारे साथ इस यात्रा में बने रहो, क्योंकि जो अंत तक बने रहते हैं वही सीखते हैं, जो सीखते हैं वही बदलते हैं, जो बदलते हैं वही जीवन के सत्य में पहुंचते हैं। स्त्री, तुम्हारा प्रत्येक श्वास, प्रत्येक मौन तुम्हें भीतर की स्वतंत्रता की ओर ले जा रहा है। और जो अंत तक इस यात्रा में बना रहेगा वह न केवल स्वयं को पाएगा बल्कि जीवन को पूरी तरह समझेगा। यह शिक्षा अब समाप्त नहीं होती, यह लगातार बढ़ती है। और जो इसे पूरी तरह समझना चाहता है वह पूरी वीडियो देखे, हर लंबी और गहरी शिक्षा के साथ जुड़ा रहे। यही मेरा मार्ग है, यही मेरी करुणा है, यही वह प्रकाश है जो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को पूर्ण शांति, स्पष्टता और समझ में बदल सकता है। अब मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जो शब्दों से भी परे है, जो सोच से भी परे है, वह सत्य जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। तुम हमेशा बाहर देखती रही हो, लोगों को, घटनाओं को, परिस्थितियों को, पर असली मार्ग भीतर है। भीतर का मार्ग तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। भीतर का मार्ग तुम्हें डर, चिंता और पीड़ा से मुक्त करता है। स्त्री, भय केवल तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। भविष्य की कल्पना, अतीत की यादें और जो असंभव लगता है, यही भय को जन्म देते हैं। जो भय को देख सकता है वह भय से स्वतंत्र हो जाता है। जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को पूरी तरह नहीं देख सकता। जो मृत्यु को स्वीकार करता है वह जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जीता है। स्त्री, सत्य यह है, सब कुछ अस्थाई है, तुम स्वयं भी अस्थाई हो। सब बदलता है, सब गुजरता है और यही नियम है। जो परिवर्तन से डरता है वह पीड़ित रहता है। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह जीवन के हर क्षण में हल्का और जागृत रहता है। स्त्री, तुम स्वयं पर्याप्त हो, तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं। जो लोग तुम्हें चुनौती देंगे वे केवल तुम्हें भीतर देखने के लिए आए हैं। जो लोग तुम्हें छोड़ देंगे वे केवल तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव दिखाने का अवसर देंगे। स्त्री, सत्य कभी शोर में नहीं होता, सत्य मौन में जन्म लेता है। जो मौन को अपनाता है वह केवल सुनता नहीं, वह देखता है, वह अनुभव करता है, वह सीखता है। अब यह शिक्षा केवल शब्द नहीं रही, यह अनुभव बन गई है। जो इसे अंत तक महसूस करेगा वह जीवन को बिना शिकायत, बिना भय और बिना अपेक्षा के देख पाएगा। स्त्री, यदि तुम इसे सच में समझना चाहती हो तो पूरी वीडियो अंत तक देखो। हर शब्द को, हर मौन को मन में उतरने दो, क्योंकि आधा सुनना केवल विचार देता है, पूरा सुनना जीवन बदल देता है। जो अंत तक सुनता है वह केवल सुना नहीं, वह अनुभव करता है। जो अनुभव करता है वह स्वयं बदल जाता है। स्त्री, जो लोग इसे सुन रहे हैं, जान लो, यह केवल एक कथा नहीं है, यह जीवन की यात्रा है। और जो इसे अंत तक देखता है वह जीवन को हल्का, स्पष्ट और शांति से भरपूर पाता है। स्त्री, तुम्हारा प्रत्येक श्वास, प्रत्येक मौन तुम्हें भीतर की स्वतंत्रता की ओर ले जा रहा है। जो अंत तक इस यात्रा में बने रहेंगे वह न केवल स्वयं को पाएंगे बल्कि जीवन के हर पल को पूरी तरह समझेंगे। याद रखो, सभी अनुभव, सभी लोग, सभी घटनाएं तुम्हारे भीतर सीखने के अवसर हैं। जो इसे समझ लेता है वह कभी असंतुष्ट नहीं होता। जो इसे समझ लेता है वह हर दुख में भी शांत रह सकता है। इस शिक्षा को पूरी तरह अपनाना धीरे धीरे तुम्हें जीवन की हर उलझन, हर पीड़ा, हर भय से ऊपर उठना सिखाएगा। और जो यह समझ गया वह अंततः खुद को और जीवन को जान जाएगा। इसलिए ठहरो, सुनो, अनुभव करो और हमारी पूरी लंबी और गहरी शिक्षा यात्रा में बने रहो, क्योंकि जो अंत तक बने रहते हैं
वही सीखते हैं। जो सीखते हैं वही बदलते हैं। जो बदलते हैं वही जीवन के अंतिम सत्य को देख पाते हैं। स्त्री, अब यह शिक्षा समाप्त नहीं होती। यह यात्रा लगातार बढ़ती है। जो इसे पूरी तरह अनुभव करना चाहता है वह पूरी वीडियो देखे, हर लंबी और गहरी शिक्षा के साथ जुड़ा रहे। यही मेरी करुणा है, यही मेरा मार्ग है, यही वह प्रकाश है जो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को पूर्ण शांति, स्पष्टता और समझ में बदल सकता है। अब मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जो देखने में नहीं आता, जो सुनने में नहीं आता, वह सत्य जो केवल अनुभव और मौन से जाना जा सकता है। तुम हमेशा बाहर देखती रही हो, लोगों को, परिस्थितियों को, घटनाओं को, पर असली मार्ग भीतर है। भीतर का मार्ग तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। भीतर का मार्ग तुम्हें भय और पीड़ा से मुक्त करता है। स्त्री, भय केवल तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। भविष्य की कल्पना, अतीत की यादें और जो अनिश्चित लगता है, यही भय को जन्म देते हैं। जो भय को देख सकता है वह भय से मुक्त हो जाता है। जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को पूरी तरह नहीं देख सकता। जो मृत्यु को स्वीकार करता है वह जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जीता है। स्त्री, तुम स्वयं पर्याप्त हो। तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं। जब यह समझ जाओगी, तुम्हारा मन हल्का और स्वतंत्र हो जाएगा। जो लोग तुम्हें चुनौती देंगे वे केवल तुम्हें भीतर देखने के लिए आए हैं। जो लोग तुम्हें छोड़ देंगे वे केवल तुम्हें अपनी शक्ति दिखाने का अवसर देंगे। स्त्री, सत्य कभी शोर में नहीं होता, सत्य मौन में जन्म लेता है। जो मौन को अपनाता है वह केवल सुनता नहीं, वह देखता है, वह अनुभव करता है, वह सीखता है। अब यह शिक्षा केवल शब्द नहीं रही, यह अनुभव बन गई है। जो इसे अंत तक महसूस करेगा वह जीवन को बिना शिकायत, बिना भय और बिना अपेक्षा के देख पाएगा। स्त्री, जो लोग इसे सुन रहे हैं, जान लो, यह केवल कहानी नहीं है, यह जीवन की यात्रा है। जो इसे अंत तक देखता है वह जीवन को हल्का, स्पष्ट और शांति से भरपूर पाता है। तुम्हारा प्रत्येक श्वास, प्रत्येक मौन तुम्हें भीतर की स्वतंत्रता की ओर ले जा रहा है। जो अंत तक इस यात्रा में बने रहेंगे वह न केवल स्वयं को पाएंगे बल्कि जीवन के हर पल को पूरी तरह समझेंगे। याद रखो, सभी अनुभव, सभी लोग, सभी घटनाएं तुम्हारे भीतर सीखने के अवसर हैं। जो इसे समझ लेता है वह कभी असंतुष्ट नहीं होता। जो इसे समझ लेता है वह हर दुख में भी शांत रह सकता है। स्त्री, अब अंतिम सत्य सुनो। यह जीवन केवल बाहरी नहीं है, यह भीतर की यात्रा है। जो भीतर की यात्रा को अपनाता है वह बाहरी जीवन में भी स्वतंत्र और सुखी रहता है। जो आधा सुनता है वह केवल विचार लेता है। जो पूरा सुनता है वह अनुभव, समझ और अंततः स्वतंत्रता पाता है। इसलिए ठहरो, सुनो, अनुभव करो और हमारी पूरी लंबी और गहरी शिक्षा यात्रा में बने रहो। जो अंत तक बने रहते हैं वही सीखते हैं। जो सीखते हैं वही बदलते हैं। जो बदलते हैं वही जीवन के अंतिम सत्य को देख पाते हैं। स्त्री, तुम्हारा प्रत्येक मौन, प्रत्येक श्वास तुम्हें जीवन की गहराई की ओर ले जा रहा है। जो इसे पूरी तरह समझता है वह केवल देखता नहीं, वह महसूस करता है, वह जीवित होता है। यह शिक्षा अब समाप्त नहीं होती, यह यात्रा लगातार बढ़ती है। जो इसे पूरी तरह अनुभव करना चाहता है वह पूरी वीडियो देखे, हर लंबी और गहरी शिक्षा के साथ जुड़ा रहे। यही मेरा मार्ग है, यही मेरी करुणा है, यही वह प्रकाश है जो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को पूर्ण शांति, स्पष्टता और समझ में बदल सकता है। स्त्री, अब मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जो न आंखों से देखा जा सकता है, न शब्दों से बताया जा सकता है। यह वह गहराई है जो केवल मौन में महसूस की जाती है। यह वह स्थान है जहां समय ठहर जाता है, जहां विचार रुक जाते हैं और केवल अस्तित्व शुद्ध रूप में उपस्थित होता है। स्त्री, तुम्हारा दुख केवल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा अकेलापन केवल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी पीड़ा केवल तुम्हारी नहीं है। यह मानवता का अनुभव है। जो इसे समझ लेता है वह स्वयं से जुड़ जाता है। जो स्वयं से जुड़ जाता है वह किसी परिस्थिति से नहीं डरता। जो डर नहीं मानता वह स्वतंत्र होता है। स्त्री, अब अंतिम सत्य सुनो। जितना भी शोर बाहर है उसके पीछे केवल शांति है। जितनी भी हलचल अंदर है उसके भीतर केवल मौन है। यदि तुम इसे देख सकती हो तो समझो, तुम पहले से ही अपने भीतर यात्रा कर रही हो। हर सांस, हर पल, हर मौन तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है। जो लोग इसे सुन रहे हैं, जान लो, यदि तुम यह पूरी शिक्षा अंत तक सुनोगे, तुम केवल जानोगे ही नहीं, तुम अनुभव करोगे। स्त्री,
जो तुम समझ गई हो वह केवल ज्ञान नहीं है, यह चेतना है। यह वह जागृति है जो तुम्हें हर पीड़ा, हर भय, हर उलझन से ऊपर उठना सिखाती है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह कोई नहीं छीन सकता, वह कोई नहीं जोड़ सकता। यह हमेशा तुम्हारे भीतर है, और जो इसे पहचान लेता है वह न कभी हारता है न कभी टूटता है। स्त्री, अब अंतिम शिक्षा सुनो। आगे आने वाली हर लंबी, गहरी और सच्चाई से भरी शिक्षा तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। जो अंत तक बने रहेंगे वही सीखेंगे, वही बदलेंगे और वही जीवन के अंतिम सत्य को अनुभव करेंगे। जो आधा सुनता है वह केवल विचार लेता है, जो पूरा सुनता है वह अनुभव करता है, जो अनुभव करता है वह स्वयं बदल जाता है, और जो बदल जाता है वह स्वतंत्र हो जाता है। स्त्री, तुम्हारा प्रत्येक श्वास, प्रत्येक मौन तुम्हें भीतर की ओर ले जा रहा है। जो इसे पूरी तरह अनुभव करेगा वह न केवल स्वयं को पाएगा, वह जीवन को पूरी तरह समझेगा। अब ध्यान रखो, यह यात्रा समाप्त नहीं होती, यह हमेशा बढ़ती है, और जो इसे पूरी तरह अपनाएगा